सवाल नंबर 1, जहन्नुम की गहराई कितनी है? जवाब है, हदीस के मुताबिक अगर जहन्नुम में ऊपर से पत्थर फेंका जाए तो उसे नीचे पहुंचने में 70 साल लगते हैं। ये जहन्नुम की बेइंतहा गहराई और सख्त अजाब की शिद्दत को जाहिर करता है। सवाल नंबर 2, सदक़े में कौन सी चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म होती है? जवाब है, प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना अफजल सदका है। हदीस के मुताबिक सदका मुसीबत को टालता और अल्लाह की मदद का सबब बनता है। सवाल नंबर 3, किस इंसान की जिंदगी से सुकून खत्म हो जाता है? जवाब है, जो इंसान अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ लेता है उसकी जिंदगी बेसुकूनी में गुजरने लगती है, क्योंकि दिलों का हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सवाल नंबर 4, किस इंसान के घर जाने से आदमी जन्नत के बाग में होता है? जवाब है, बीमार की अयादत करने वाले के बारे में हदीस में आया है कि वो अयादत के दौरान जन्नत के बागों में चलता रहता है। सवाल नंबर 5, औरत के पेट में बच्चे को रूह कितने दिनों में डाली जाती है? जवाब है, हदीस के मुताबिक 120 दिन यानी तकरीबन 4 माह बाद बच्चे में रूह डाली जाती है। ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा निजाम के मुताबिक होता है। सवाल नंबर 6, इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा ज्यादा दोज़ख में जाने का सबब बनेगा? जवाब है, हदीस के मुताबिक ज्यादातर लोग अपनी जुबान और शर्मगाह की वजह से जहन्नम में जाएंगे। इसीलिए इन दोनों की हिफाजत करने की सख्त ताकीद की गई है। सवाल नंबर 7, किस इंसान को सदका देने से ज्यादा सवाब मिलता है? जवाब है, गरीब रिश्तेदार को सदका देने से दोहरा सवाब मिलता है, एक सदके का और दूसरा सिला रहमी का। सवाल नंबर 8, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश किस मुल्क में होती है? जवाब है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले ममालिक में कोलंबिया शुमार होता है, जहां बाज इलाकों में सालाना बारिश की मिकदार बहुत ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सवाल नंबर 9, आपस में दुश्मनी खत्म करने का इस्लामी तरीका क्या है? जवाब है, हदिया देना ऐसा अमल है जिससे दिलों में मोहब्बत पैदा होती है और बाहमी दुश्मनी और कीना खत्म हो जाता है। सवाल नंबर 10, दिल की घबराहट दूर करने के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जवाब है, सूरतुल अलम नशरह दिल की बेचैनी और घबराहट दूर करने में मुअस्सिर है। इसके पढ़ने से अल्लाह के हुक्म से दिल को सुकून हासिल होता है। सवाल नंबर 11, क्या अजान सुनने के लिए वुजू शर्त है? जवाब है, आजान सुनने के लिए वुजू शर्त नहीं है, अलबत्ता बावुजू होकर आजान सुनना ज्यादा सवाब का बायस है। सवाल नंबर 12, क्या आपको मालूम है कि जन्नत में कितने दरिया हैं? जवाब है, कुरान मजीद के मुताबिक जन्नत में 4 दरिया हैं, पानी का, दूध का, शहद का और शराबे तहूर का। सवाल नंबर 13, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसे पढ़ने से शैतान घर में दाखिल नहीं होता? जवाब है, सूरतुल बकरा मुकम्मल पढ़ने से शैतान घर से भाग जाता है, सिर्फ आखिरी 2 आयात के बारे में 3 दिन वाली बात साबित नहीं। सवाल नंबर 14, वो कौन सा कीड़ा है जिसे मारने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंटी को मारने से मना फरमाया, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह करने वाली मखलूक है। सवाल नंबर 15, इंसान की आंखें मौत के बाद आसमान की तरफ खुली क्यों रह जाती हैं? जवाब है, हदीस के मुताबिक जब रूह जिस्म से निकलती है तो आंखें उसका पीछा करती हैं, इसी वजह से मौत के बाद आंखें ऊपर की तरफ खुली रह जाती हैं। सवाल नंबर 16, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को घर में रखने से मना फरमाया? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते और जानदारों की तस्वीरें रखने से मना फरमाया, क्योंकि उनकी वजह से रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सवाल नंबर 17, सूरतुर रहमान को कुरान पाक की दुल्हन क्यों कहा जाता है? जवाब है, इसकी बेमिसाल खूबसूरती और अल्लाह ताला की नेमतों के बार बार जिक्र की वजह से उलमा ने इसे कुरान की दुल्हन कहा है। सवाल नंबर 18, वो कौन से सहाबी थे जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? जवाब है, हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, जो गज़वा उहुद में शादी की पहली रात के बाद शहीद हुए थे। सवाल नंबर 19, किस चीज की आवाज पूरी दुनिया में रोजाना चक्कर लगाती है?
जवाब है, आजान की आवाज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल बुलंद होती रहती है। यूं हर वक्त कहीं ना कहीं आजान दी जा रही होती है। सवाल नंबर 20, यहूदियों का नया साल किस महीने से शुरू होता है? जवाब है, यहूदियों का नया साल इब्रानी महीने तिशरी से शुरू होता है। ये आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है, जनवरी में नहीं। सवाल नंबर 31, तरावी बाजमात पढ़ने का हुक्म किसने दिया? जवाब है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में तरावी को बाजमात पढ़ने का बाकायदा एहतमाम किया गया। सवाल नंबर 32, शैतान ने अर्श का तवाफ कितने साल किया? जवाब है, उलमा और मशहूर रिवायात में आता है कि शैतान ने 14,000 साल तक इबादत और तवाफ किया था, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। सवाल नंबर 33, दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है? जवाब है, रिवायात में आता है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है और बाज अक़वाल में मदीना के मशरक की तरफ होने का जिक्र भी मिलता है। सवाल नंबर 34, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? जवाब है, बगैर जरूरत आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह समझा जाता है, अलबत्ता खुशू के लिए जरूरत हो तो बाज उलमा ने इजाजत दी है। सवाल नंबर 35, जन्नत में वो कौन सा मुकाम है जहां से नहरें बहती हैं? जवाब है, जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सबसे आला मुकाम है और अहादीस के मुताबिक जन्नत की नहरें वहीं से निकलती हैं। सवाल नंबर 36, दूसरा आसमान किस चीज से बना हुआ है? जवाब है, रिवायात में आता है कि दूसरा आसमान सफेद मोतियों से बना हुआ है। ये बात ज्यादातर मनकूल अक़वाल में बयान की जाती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सवाल नंबर 37, किस वक्त की नमाज पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब है, ज़ोहर की नमाज को वक्त पर अदा करने की बड़ी फजीलत बयान की जाती है और कहा जाता है कि इससे रिस्क में बरकत आती है। सवाल नंबर 38, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला मौजज़ा क्या था? जवाब है, शिक्कुल कमर यानी चांद का 2 टुकड़े होना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मौजज़ा है। ये मौजज़ा कुरान मजीद में भी जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 39, वो कौन सा अमल है जिसे करने से जन्नत में हूरें मिलेंगी? जवाब है, मस्जिद की सफाई और कूड़ा उठाना बहुत बड़ी नेकी है। हदीस में ऐसे आमाल पर जन्नत की खुशखबरी बयान की गई है। सवाल नंबर 40, कौन सी नमाज नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? जवाब है, तहज्जुद की नमाज को बहुत ताकतवर इबादत कहा जाता है। ये नमाज दिलों को अल्लाह से जोड़ती और मुश्किलात आसान करती है। सवाल नंबर 41, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होते तो वो कौन होते? जवाब है, हदीस में आया है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो होते। सवाल नंबर 42, कौन से नबी जिन्नों और जानवरों से बात करते थे? जवाब है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खास मौजज़ा अता किया गया था। वो जिन्नों, परिंदों और जानवरों की बात समझते थे। सवाल नंबर 43, कौन से नबी को ख्वाब आया कि 11 सितारे, सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं? जवाब है, ये ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था, जिसका जिक्र कुरान मजीद में तफसील से मौजूद है। सवाल नंबर 44, वो कौन सी बेजान चीज है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया? जवाब है, रिवायात में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने तूफान के दौरान बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ किया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सवाल नंबर 45, नींद में अचानक झटका लगना किस बात की अलामत है? जवाब है, नींद में अचानक झटका लगना आमतौर पर जिस्म के पट्ठों के अचानक ढीला होने की वजह से होता है। ये ना मौत की अलामत है, ना बीमारी और ना ही कोई गैबी इशारा। ये एक फितरी अमल है जो थकन, नींद की कमी या ज़हनी दबाव से भी हो सकता है। इसे खुशखबरी या नहूसत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। तभी एतबार से ये आम और बेजरर कैफियत समझी जाती है। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ईसा वॉइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक बायो में मौजूद है। अगर आपको इस तरह की मजीद इस्लामी मालूमाती, सवाल जवाब और दीनी वीडियोस पसंद हैं तो अभी ईसा वॉइस को सब्सक्राइब करें और इल्म दीन को दूसरों तक पहुंचाएं।